इंसाफ के ये जो नाम नहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 2 तारीख को एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, उस हवाले से हमने एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त की आज प्रिलिमिनरी समाअत हुई और दलाइल पेश किए गए, सबूत दिखाए गए, वीडियोस दिखाएंगी ताकि ये साबित किया जा सके कि ये इलेक्शन किसी सूरत में नहीं थे। ये इलेक्शन के नाम पे इलेक्शन की एक तज़हीक है, इलेक्शन का मजाक उड़ाया गया। ये पहले से एक फ़ैसला शुदा था कि सिलेक्शन होने जा रही है, लेकिन आज जो तय करना है वो ये नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन है ये सही थे, ट्रांसपेरेंट थे, आइन और कानून के मुताबिक थे। ये इतने ज़्यादा सबूत हैं कि ये आप इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि ये एक मुकम्मल फ्रॉड थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से धोखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनसे ये उनका बुनियादी आइनी कानूनी हक छीना गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लीडरशिप का इंतखाब कर सके। पुलिस की पे हमले हुए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे, पार्लियामेंट पे, एक शख्स को अभी तक सज़ा नहीं दी गई। याद रखिए कि यहाँ पे अल्लाह का भी कोई कानून है और आखिर में अल्लाह का कानून नाफिज होता है। तो आज जो लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पीटीआई तकलीफ़ में है, उनसे ये पूछें वो कौन थे जो कहते थे कि मैं रुलाऊँगा, वो कौन थे जो बार बार कहते थे मैं रुलाऊँगा, वो कौन थे जिन्होंने अपने मुखालफिन पे जुल्म किए, वो कौन थे जिन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया जिस पे मैं ज़्यादा नहीं जाता। आपके सामने ये हकीकत, जब आप कहते हैं मैं रुलाऊंगा तो अल्लाह की कुदरत आपको रुलाती है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून कहता है कि अगर आप जुल्म करेंगे तो जालिम के साथ बराबर जुल्म होगा। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान मजीद कहता है। याद रखिए कि ये जिस अमल से गुजर रहे हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये खुद इनके अमाल जिम्मेदार हैं। इन्होंने इस नहज तक सियासत लाई जिसकी मैं निशानदेही बार 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 यहाँ पे करता था। 2014 से मैं यहाँ पे करता था। ये रास्ता गलत है, ये रास्ता तबाही का है, इससे नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा, मईशत को नुकसान होगा, इदारों को नुकसान होगा। जब मैं बार बार इसकी निशानदेही करता था और ये अपने तकब्बुर में मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये अपने तकब्बुर में अपने सियासी मुखालफिन से जो सलूक करते थे, जो जुल्म की दास्तान है, तो आज उन पर जब मुश्किल वक्त आया उनको सोचना चाहिए कि ये मामलात यहाँ ख़त्म हो जाने चाहिए। यहाँ पे ये जो पाकिस्तान में सियासी एक ट्रेडिशन है कि आज का विलन कल का हीरो और कल का हीरो आज का विलन, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। इसका एक ही तरीका है, आप सियासी जमातों को जमहूरी बनाएं, उसमें डेमोक्रेसी लेके आएँ। और मेरी ये अपील है, क्योंकि ये मामलात अब आगे जाएंगे और बड़ी तेज़ी से जाएंगे और शायद हाईएस्ट फोरम्स तक जाएं, कि जब तक आपके इलेक्शन के बुनियादी तकाजे नहीं पूरे होते, आप रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट होता है, आप उसी लीडरशिप को दोबारा एक नाम नहाद इलेक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं, वो फिर आते हैं, लोगों की उम्मीदें फिर बढ़ती हैं, उसके बाद फिर डैश हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके सियासी निज़ाम में पाकिस्तान में जो काबिल लोग हैं वो लीडरशिप रोल में आ ही नहीं सकते। यहाँ रास्ते बंद हैं, यहाँ सबके रास्ते बंद हैं। तो इसलिए मेरे ये जो सारी एफ़र्ट है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली आए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले आवाम को, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले वर्कर को, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको ये इख्तियार दें। पार्टी से शुरू होकर सियासी जमातें जमहूरियत की फाउंडेशंस हैं। जब फाउंडेशन खोखली है उस पर कोई इमारत नहीं बन सकती, उस पर किसी किस्म का ये सब ढोंग है। ये जमहूरियत के नाम पे इक़्तिदार की एक जंग है, हम वो जंग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर वो इलेक्शन हो, आप अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन आम इंतखाबात बाद में हों, पहले सियासी जमातों के अंदर इस्लाहात की जाए, उनके दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात किए जाएँ, वर्कर को उस पर यकीनी शमूलियत के लिए यकीनी बनाया जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे उसको वही अहमियत देनी चाहिए बल्कि उससे ज़्यादा जो कौमी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि कौमी इलेक्शन की बुनियाद शफाफियत की, लीडरशिप की
इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। और ये जो अभी हमने अमल शुरू किया है, आप ये याद रखिए कि इससे बहुत शऊर पैदा हो रहा है, बहुत लोगों को पता चल रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत क्या है। ये भी हम जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, ये भी हम जमहूरियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जहाँ तक इस अमल की वजह से नेशनल इलेक्शन की तारीख पे क्या असर पड़ता है, ये इदारों की जिम्मेदारी है, ये आईनी इदारों की जिम्मेदारी है। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये बुनियादी तकाज़े जमहूरियत के पूरे नहीं करेंगे और इलेक्शन कराएंगे, पाकिस्तान का बहरान मज़ीद बढ़ेगा, पाकिस्तान की मईशत मज़ीद, इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो वकला हैं जो इस वक्त पार्टी पे कब्ज़ा कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस किस्म का नाटक इन्होंने किया 2 दिसंबर को, याद रखिए अगर इस अमल पे आप चले, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोग दावा करते हैं अदालतों में कि आप डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स के डिफेंडर्स हैं। आप कैसे इस शैम इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं? आप कैसे इसको रैशनलाइज करते हैं? अगर आपने इसको ये जारी रखा और फरवरी 8 को इलेक्शन होते हैं तो इससे बड़ा डाका पड़ेगा, फिर आपके पास क्या मजाज होगा शफाफ इलेक्शन का? अगर आप इस नाटक को जायज़ समझते हैं तो कल जो फरवरी 8 का इलेक्शन होगा जिसमें इससे बड़ा अगर डाका पड़ा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किस चेहरे से ये कहेंगे कि जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए? देख ले, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बड़े लोग हैं, खातून भी हैं जो पीटीआई लेबर विंग की वुमेन्स की सदर भी रह चुकी है, और ओहदे हैं और ओहदेदार हैं। सब ने अपने तौर पे इसको चैलेंज किया है और काफ़ी बड़ी तादाद में इसको चैलेंज किया गया है। हमने देखा कि बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने मेरा आज तक इमरान खान से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, मैं किसी किस्म की कोई ज़ाती रंजिश नहीं रखता। आज अगर तहरीक इंसाफ बैठ के ये फ़ैसला करे, जो फाउंडिंग चेयरमैन है, बाकी तो सारे गैर कानूनी हैं, उनको मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन अगर वो ये फ़ैसला करे कि हमने इस्लाह के रास्ते पे चलना है, और इस्लाह का रास्ता क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आइनी इदारा बनाना है, जो बुनियादी आइन हमने लिखा था जिसमें मैं भी शामिल था, उस रास्ते पे डालना है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले हमने ब्रांडिंग की थी। याद रखिए कि ये भी बड़ी दिलचस्प तारीख़ है कि 16 साल हम जैसे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की।